इज नॉट लिमिटेड. सो जब वो वैल्यू की तरफ फोकस आया कि कंटेंट से वैल्यू बन सकता है, एजुकेशन से वैल्यू बन सकती है, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करके वैल्यू बन सकती है. जिंदगी में इतनी ठोकरें खाई हैं, इतनी 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 गलतियां करी हैं कि अगर वही गलतियों के बारे में मैं बात कर लूँ तो शायद कोई और इंसान उसको कम करेगा या नहीं करेगा, एंड उससे शायद उनकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, जैसे आपने बताया. एंड उसी के चलते देयर इज अ इकोनॉमिक फ्लाईव्हील दैट गेट्स अनलॉक्ड. एक कैपिटल अनलॉक होना शुरू हो जाता है. मतलब पैसा, थोड़े पैसे बन गए तो उन्हीं पैसों को यूज करके और भी पैसे बन सकते हैं. एंड ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन कि जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जो आपको चीजें खरीदनी है वो शायद खत्म हो चुकी होंगी. तो आप उन पैसों का कैसे यूज कर रहे हैं और किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं. तो आई ऑफन से दिस कि पैसे की सबसे मेन जरूरत चीजें खरीदना नहीं है, वो आपकी फ्रीडम आपको देना है. फ्रीडम की आप काम करना चाहते हैं कि नहीं, कितना करना चाहते हैं कि नहीं, किसके साथ करना चाहते हैं कि नहीं, कितने घंटे करना चाहते हैं कि नहीं, आप कैसा टाइप का खाना खाना चाहते हैं या नहीं, किस टाइप का फिजिकल रूटीन रखना चाहते हैं कि नहीं, किस टाइप के एक्सपीरियंसेस पे पैसे खर्च करना चाहते हैं नहीं. ऑल ऑफ दोज बिकम चॉइसेस जो पैसा आपको प्रदान करता है. इट ग्रांट्स यू दैट फ्रीडम एंड दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ मनी. तो हमारा सबसे ज्यादा खर्चा जाता है ट्रैवलिंग में, जो एज अ फैमिली वी एब्सोल्युटली लव. हम बहुत ही नॉन मटीरियलिस्टिक लोग हैं, तो एक घर है, गाड़ी रेंट पे है और कोई पोजेशन है नहीं, एंड वी डोंट स्पेंड ऑन एनी फैंसी वॉचेज और फोन्स और क्लोथ्स और एनीथिंग लाइक दैट. ना किसी को दिखाना है कि हमारे पास बहुत पैसा है, ना किसी को जताना है. तो जो भी पैसा है वो खुद की लर्निंग के लिए यूज होता है. बच्चों को अच्छे स्कूल भेजते हैं, किताबों पे बेनते पैसा खर्च होता है, एक्सपीरियंसेस पे बहुत खर्च होता है, एंड ट्रैवल पे बहुत खर्च होता है. But most importantly, we are happy together as a family, and we don't need a lot of people beyond that. Like हम 4 लोग हैं, हम genuinely बहुत बहुत खुश होते हैं एक साथ, and even the smallest things become moments of joy. You don't need a really big occasion to feel happy about life. Tell me now what happened. Nothing. Please, beta, tell Papa. टू फील हैप्पी अबाउट लाइफ. मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारी टैगलाइन है हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी, ये आपकी वजह से हमने चूज किया. आपको हमारी पिछली कॉन्वर्सेशन याद है? मेरे को याद है, बिल्कुल. एलियंस की बात करी थी हमने. बिल्कुल पूरी शुरुआत उसी से करी थी. मेरे ख्याल से 2020 में हुई थी वो कॉन्वर्सेशन. करेक्ट. और एंड में मैंने आपसे कहा कि यार आप इतने खुश इंसान हो, तो बताओ कि आप खुश क्यों हो इतने ज्यादा. एंड ऑनेस्टली उस फेज में ना मेरा खुद का घमंड बढ़ चुका था. आई डोंट नो कि क्यों ये चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती है. शायद मैं एंजॉय कर रहा था सोशल मीडिया नंबर्स को, शायद मैं ओवर कॉम्पेंसेट कर रहा था, क्योंकि उसके पिछले वाले साल एक बुरा फेज हुआ था मेरी लाइफ में, ब्रेकअप बहुत कुछ हुआ था. तो ओवर कॉम्पेंसेशन के लिए घमंड आ चुका था. घमंड की वजह से एक्चुअली अंदर ही अंदर दुख था मेरे में. फिर जब मैंने आपसे बात करी, मैंने आपका हैप्पीनेस नोटिस किया, और फिर आपने कहा कि आप कॉन्स्टेंटली क्यूरियस रहते हो, कि आप हमेशा सीखने के पीछे दौड़ते हो, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से आपको खुशी मिलती है. आई डोंट नो कि कितने लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा होगा या नहीं, पर वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी. ऐसा लगा कि एक बड़े भैया ने आकर मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर दिया कि खुशी ना घमंड से नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से. सो थैंक यू वारिक. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग इट. मुझे बिल्कुल याद नहीं था ये वाला पार्ट मुझे बिल्कुल याद नहीं था, बट थैंक यू. छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रह जाती है ना, एंड यू फॉरगेट इट, लेकिन दूसरे लोगों के जहन में वो बस जाती हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटो बन चुका है, नॉट जस्ट फॉर द शो, पर सच में जब कभी कोई दुख होता है या कभी कोई बर्नआउट फील होता है लाइफ में, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे इतनी हैप्पीनेस मिल रही है नॉलेज की वजह से, शो की वजह से. शो भी अभी पूरा नॉलेज ओरिएंटेड बन चुका है, तो लॉट ऑफ इट स्ट्रेंजली केम आउट ऑफ दैट वन कॉन्वर्सेशन. जैसे वो रेलवे ट्रैक का एक शिफ्ट होता है, वो एक कॉन्वर्सेशन मेरे लिए वो होता है, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये कह रहा हूँ. आई रियली एक्नॉलेज दैट. थैंक यू सो मच. मैं जेन्युइनली आपसे ये पूछना चाहूँगा आज, क्योंकि देखो पर्सनल फाइनेंस के हैक्स, टिप्स, ट्रिक्स एक पूरी यूट्यूब की जनरेशन ने आपसे सीखी है. तो मैं पर्सनल फाइनेंस में नहीं घुसूंगा, पर मैं लाइफ में घुसूंगा. जैसे हमने ट्रैवल की बात करी, एक रैंडम क्वेश्चन है प्लीज, पर सबसे क्रेजी ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक, वेयर यू फेल्ट कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी था? यार जेन्युइनली अब ना ट्रैवल नहीं,
इस आंसर का मेरे पास जवाब नहीं है, एंड आई टेल यू व्हाई इन ऑन ऑनेस्टी. क्योंकि हम इतना ट्रैवल करते हैं. लाइक टू गिव यू अ फैक्ट, मैंने आई डोंट नो व्हाई आई सैट डाउन टू डू इट. मैंने कैलकुलेट किया कि हमने 2023 में 365 दिनों में से कितने दिन ट्रैवल किया था. उसका नंबर आया 117 दिन. हाँ, तो हम 117 दिन एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे थे 365 दिनों में से. मतलब 4 महीने. हाँ, 4 महीने. एंड ये इसलिए है क्योंकि एक तो बच्चों का स्कूल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो बोलते हैं कि 2 महीने पूरे समर हॉलीडेज, 1 महीना पूरा विंटर हॉलीडे, ये आपका गारंटीड है, ये आपको मिलता ही मिलता है. एंड लिटरली ये होता है कि पहला दिन समर हॉलीडे का शुरू हुआ और निकल जाते हैं, और ऑलमोस्ट आखिरी तक जहाँ जहाँ भी जाना चाहें कर सकते हैं. एंड फिर छोटे छोटे हम लेते रहते हैं ब्रेक्स जहाँ भी होता है. एक हफ्ते का उनका स्प्रिंग ब्रेक होता है, ऑटम ब्रेक होता है. एंड जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो आपकी पूरी जिंदगी जो है वो स्कूल कैलेंडर के हिसाब से ही चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती है. एंड वी हैव ट्रैवल्ड फॉर 117 डेज. तो जब 117 दिन आप ट्रैवल करते हैं ना, तो कोई पीक ऐसा नहीं होता है, सब कुछ बहुत रीसेंसी बायस हो जाता है. बट the one thing that we like is we're not like a tourist family की यहाँ जाना यहाँ जाना यहाँ जाना यहाँ जाना, सेल्फी खिंचा ली, चेक हो गया. We like to absorb ourselves into the culture of the place. तो हम heritage walks बहुत लेते हैं. We love heritage walks. दिल्ली में भी हम हर वीकेंड एक heritage walk लेते हैं, क्योंकि इतने सारे monuments हैं दिल्ली में, एंड इतनी सारी हिस्ट्री है जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी उस शहर में रहकर भी नहीं जान पाए हैं, जो अब जानने की कोशिश करते हैं. एंड सो मच ऑफ व्हाट वी रेड इन द बुक्स इज just lost and we are trying to recover that back. तो heritage walks हम बहुत लेते हैं. हम food कल्चरल टूर्स बहुत करते हैं, म्यूजियम्स बहुत जाते हैं, वहाँ जितने लोकल लोगों के साथ वक्त बिता सकते हैं बिताते हैं. एंड वी लाइक ट्रैवलिंग एंड वॉकिंग इन अ सिटी as against being in a fancy place, Eiffel Tower के नीचे फोटो खिंचा रहे हैं और फिर वो सेल्फी इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं. As almost a rule, when I'm traveling, I don't post anything on my Instagram stories. तो लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. ये कॉन्शियस डिसीजन है. कॉन्शियस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि there's a very big element of validation that gets removed from one's life if they drop the need to share something publicly. Here's an example. बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. कोई गिटार सीख रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई स्पोर्ट्स सीख रहा है, and I find it